हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डीएम कर सकते हैं। आज मैं आपसे बात करूँगी ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन क्यों आता है। सेपरेशन को ऑलवेज़ पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। बहुत सारे लोग पेन को देखते हुए कहते हैं कि सेपरेशन नेगेटिव है, बट वो हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव रहता है। सबसे पहली चीज़, जब हम अपने ट्विन सोल से मिलते हैं तो डीएफ जो रहती है वो अनकंडीशनल लव में रहती है। वो अपने ट्विन से बहुत प्यार करती है, जिसमें कि वो ओवर गिविंग नेचर अपना रखती है, ओवर लव करना, ओवर केयरिंग करना, और इस सब में वो खुद की अपनी वैल्यू को भूल जाती है। तो डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन लाकर डीएफ को खुद पे वर्क करने के लिए कहते हैं, सेल्फ लव करने के लिए कहते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कहते हैं। क्योंकि जिस तरह से डीएफ रहती है अपने डीएम के साथ में, तो वो अपना खुद का वैल्यू ना खो चुकी रहती है, और डीएम रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं जर्नी के शुरू में। इसीलिए डिवाइन हमें सेपरेशन में ढालकर सेल्फ लव करना सिखाते हैं, जिससे कि डीएफ और डीएम एनर्जी दोनों बैलेंस हो सके और वो खुद को, अपनी वैल्यू को पहचान सके। कार्मिक लेसन सीखने और कार्मिक बैगेज को ख़त्म करने के लिए भी सेपरेशन आता है, क्योंकि हम अपने पास्ट लाइफ से बहुत सारे कार्मिक बैगेज कैरी कर रहे होते हैं। उसको बिना ख़त्म किए हम अपने ट्विन सोल के साथ रीयूनियन में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हमारे लाइफ में होना रहता है। तो उनको बिना बैलेंस किए, बिना एक स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किए हम रीयूनियन नहीं कर सकते हैं अपने ट्विन सोल के साथ में। और एक ये भी चीज़ है कि ट्विन फ्लेम ऑलवेज मैरिड रहते हैं, या तो बोथ साइड, और कुछ केस में एक सिंगल और एक मैरिड, मतलब सिंगल मीन की अनमैरिड होता है। तो जब हम अपने सोल से मिलते हैं ट्विन फ्लेम से, उस समय वो तो अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ रहता है। हो सकता है कि डीएफ भी हो मैरिड, तो उस समय में अगर रीयूनियन हो जाएगा तो वो तो थर्ड पार्टी का तो कोई, माने उनका जो कार्मिक साइकिल थर्ड पार्टी के साथ में है, उसका तो कोई एंड नहीं हुआ ना। तो डिवाइन सेपरेशन लाकर अपने अपने पार्टनर के साथ, जो 3D वर्ल्ड में पार्टनर है, उनके साथ भी तो कार्मिक साइकिल पूरा करना रहता है ना। तो उनका कार्मिक साइकिल सेपरेशन के पीरियड में गॉड ख़त्म करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने सोचो कि आप डीएफ हो और आपके डीएम मैरिड है, तो आप उनके साथ में रहोगे। उस समय अगर उनका सेपरेशन हो, वो डिवोर्स दे, तो वो बहुत पेनफुल रहता है, जिसका इफ़ेक्ट आप पे भी आएगा। तो डिवाइन गॉड ये नहीं चाहते, इसीलिए आपको सेपरेशन में रखकर सेल्फ लव करने बोलते हैं, पर्सनल ग्रोथ करने बोलते हैं। और डीएम का उनके कार्मिक के साथ जो भी साइकिल चल रहा है उसको एंड करना रहता है। वो एंड करने के बाद ही फिर आपकी वैल्यू को समझते हैं, फिर वो आपके पास आकर रियूनियन करते हैं। डिपेंडेंसी, डीएफ मैक्सिमम, देखिए बहुत सारी डीएफ है जो सेल्फ डिपेंडेंट है और बहुत सारी नहीं भी होती है। तो सेपरेशन का एक मतलब ये भी होता है, डिवाइन मतलब कहना चाहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो। क्योंकि जब तक हम ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ डिपेंडेंट का मीनिंग है कि आप किसी भी एक छोटी से चीज़ से लेकर अपने लाइफ में एवरीथिंग के लिए खुद से मनी अर्न करो। ऐसा नहीं कि अगर डीएफ अनमैरिड है तो मम्मी पापा पे डिपेंडेड है, या अपने मैरिड है तो अपने कार्मिक हस्बैंड जो उस पर डिपेंडेड हो। तो नहीं, जब तक डीएफ खुद से मनी अर्न ना कर ले, उसका पर्सनल ग्रोथ ना हो जाए, वो खुद की जिम्मेदारी खुद से ना उठा ले, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी ज़रूरी होता है। क्योंकि हमें सेपरेशन के पीरियड में हीलिंग करने को कहा जाता है, गॉड के ऊपर भरोसा करने के लिए कहा जाता है, स्पिरिचुअल रहने को कहा जाता है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ों से पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों ही ज़रूरी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब हम अपने ट्विन सोल से मिलते हैं तो बोथ सोल अपने साथ पास्ट लाइफ ट्रॉमा, चाइल्डहुड वॉन्ड, ये सारी चीज़ें ना कैरी करते हैं। तो ये एनर्जी जो होता है ना, इस एनर्जी में रहकर कभी भी ट्विन फ्लेम्स का यूनियन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए देखिएगा, आप अपने जब ट्विन सोल के साथ रिलेशनशिप में आते हो, उसके कुछ दिन बाद से ही ना आप
महसूस करोगे कि या तो आपके साइड से या उनके साइड से चीज़ें थोड़ी माने बिगड़ सी जाना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम ये डीएम के साइड से ही होता है। डीएफ तो ऑलवेज अनकंडीशनल लव में रहती है, तो इसीलिए ना डिवाइन सेपरेशन लाते हैं, क्योंकि आप दोनों जब तक अपने हाई वाइब्रेशन में नहीं आओगे ना, अपने सोल के हाई वाइब्रेशन में नहीं आओगे, तब तक आप दोनों का सोल एक नहीं हो सकता है। तो इसके लिए भी सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और सेपरेशन को मैं फिर से बोल रही हूँ, ऑलवेज़ पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अधूरा काम, जैसे कि डीएफ है, डीएम है, हम लोग तो अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन गॉड हमें कोई अधूरा काम है जिसे पूरा करने के लिए भेजे है, जिसे कि हम सोल पर्पस कहते हैं। तो हमें उस सेपरेशन की पीरियड में ना सोल पर्पस को सर्च करना पड़ता है कि ये हमारा सोल पर्पस क्या है। सबका अलग अलग सोल पर्पस होता है, तो उसे फाइंड करना, उस पर वर्क करना, ये भी सेपरेशन का होने का एक रीज़न है कि हम अपने सोल पर्पस को सर्च करके उस पर वर्क कर सके। साथ ही हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम धरती पे आए हैं ट्विन फ्लेम बनकर, तो वो सारी चीज़ों को पता करना, जानना, उन पे वर्क करना, ये सारी चीज़ें सेपरेशन के पीरियड में ही होती है। साथ ही डीएफ के अंदर, मैं डीएफ की ही बात करूँगी, उनके अंदर हर डीएफ के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती है। तो हम जब सेपरेशन पीरियड में रहते हैं ना, तो हमें सेल्फ लव करना पड़ता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारी क्वालिटीज़ क्या है। तो उसे दुनिया के सामने लाना, प्रेजेंट करना, अपने आप को प्रायोरिटी देना, ये सारी चीज़ें होती है। तो ऑलवेज सेपरेशन को आप एक पॉजिटिव वे में ही ले, क्योंकि हमारे डिवाइन गॉड हमें जो ट्विन फ्लेम जर्नी में भेजे हैं, तो वो पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखे हैं, और वो जो भी कर रहे हैं उन पे फेथ बनाए आपको रखना होगा, क्योंकि सेपरेशन में बहुत ही ज़्यादा पेन सहना पड़ता है। इसे डिवाइन इंटरवेंशन या डार्क नाइट ऑफ सोल भी कहते हैं। आप सेपरेशन पीरियड में जब रहते हो ना, तो जब आपके डीएम आपको गोस्ट करते हैं, उस समय आप ये फील करोगे ना कि मैं सुसाइड कर लूँ। हर डीएफ अपने सेपरेशन पीरियड में उनके माइंड में ये थॉट आता है, और बहुत तो ट्राई भी करती है सुसाइड करने का। ये कॉमन होगा, अब जितने भी डीएफ से मिलोगे ना, सब ये बोलेंगे कि जब हमारा डार्क नाइट ऑफ सोल था तो हमें ऐसा फील होता था कि हम सुसाइड कर ले। बट खुद को संभालना है, डिवाइन के पाथ पर आना है, अपनी हीलिंग करनी है, गॉड गाइडेंस में रहकर अपने सेपरेशन के पीरियड में जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चलना है, जिससे कि जब आपका रियूनियन हो, क्योंकि जब तक हम खुद को हील नहीं कर लेंगे ना ये सारी चीज़ों से, तब तक हमारा ट्विन सोल हमारे पास वापस नहीं आता है। आपको चेसिंग नहीं करना है अपने पार्टनर को। आप अगर सेपरेशन में हो, मैं यही सजेस्ट करूँगी जो मैंने भी फॉलो किया था, कि आपको अपने इनर वर्क पे पूरा फोकस करना है और डिवाइन के पाथ पे चलना है और ख़ुद को सरेंडर कर देना है।